आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। क्वेश्चन करने के तरीके आपको मैंने बता दिए थे। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ मॉडल टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 60,000 सेलिंग प्राइस है। कितना है? 60,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है। आपको मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस में यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मिलकर रहे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है वह कितने परसेंट की है? यह 120% की वैल्यू है। अब आपको उस घोड़े को कितने परसेंट लाभ पर बेचना है? 30% के प्रॉफिट पर उसको बेचना है। यानी कि आपको यहां से 130% की वैल्यू निकालना होगी। 120% बराबर 60,000 है। यहां से आपको 130% की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 130 निकल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, कितना हो गया? 65,000 रुपए। यानी कि अब घोड़े को आपको 65,000 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाकर आपको 30% का लाभ होगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार सेब को 350 के 100 की दर से खरीद कर 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चाहिए। क्या दिया है क्वेश्चन में कि 350 रुपए के कितने सेब खरीद रहा है? 100 सेब खरीद रहा है। तो यहां पर आप एक सेब की कीमत निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुल पैसे को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 0 काट गया, जाएगा 3.5। यानी एक सेब की कीमत कितनी आ गई है? 3.5 रुपीज। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है कि 48 रुपए के कितने बेच रहा है वो? 12 बेच रहा है। तो यहां एक सेब की कीमत कितनी आ गई है? 12 चौके 48। ठीक है, यानी एक सेब कितने बेच रहा है वो? एक सेब कितने बेचा? 4 रुपए। ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 3.5 रुपीज है। सेलिंग प्राइस कितना है? 4 रुपीज है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 3.5 में खरीदा है, 4 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 0.5 रुपीज का, यानी आधे पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ। आपको यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, अपॉन लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको 0.5 रुपीज का। 0.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस उसका 3.5 इंटू करेंगे 100। सोल्व कर लेंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 7 से काटेंगे इसको 14 छंगी 14 7 98, 14 सही 2/7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 14 सही 2/7% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत कितना है? इस टाइप से क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है कि दो बार सौदा किया है। एक सौदे में उसको लाभ हो रहा है, दूसरे में हानि हो रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन में लाभ हानि दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का क्या है? क्वांटिटी जो थी उसका रेशियो दिया है। इसमें हम यूज करेंगे एलिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है आपको कि क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे एलिगेशन क्यों यूज होता है, वो हम देखते हैं। देखो क्या दिया है आपको कि एक बार तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लिखोगे इसको? +10। ठीक है, दूसरी बार क्या हो रहा है? 20% की लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे -20। सेम कंडीशन है पर 2 बार हो रही है। ठीक है, सेम केस है पर 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, सेम चीजें हैं बट इनका रेशियो अलग अलग दिया है। ठीक है, दो अलग अलग आपको प्रॉफिट लॉस दिया है और उनकी क्वांटिटी का रेशियो दिया है, वहां पर आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, 10% वाले का रेशियो कितना दिया है? 2 दिया है। इसका कितना दिया? 3 दिया है। आपको जो है
टोटल यहां पर निकालना है कि टोटल यहां पर उसको लॉस कितना हुआ। कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम 10 इंटू 2, यहां पर हम प्लस करते हैं, बट यहां पर देखो जो साइन आएगा उस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। -20 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 + 2, 3 + 2, ये हमारा एलिगेशन सोल्व करने का तरीका होता है। इसको सोल्व कर लेंगे। 20 10 इंटू 20 2 कितना हुआ, 20 हो गए, 20, ये क्या हो गया 20 या 60, ठीक है, ये क्या है माइनस का है तो माइनस करेंगे 60 डिवाइड बाय 3 और 2 5। अब देखो यहां पर माइनस आया, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यदि यहां पर आपका आंसर पॉजिटिव आता मतलब आपको लाभ हो रहा है, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपको यहां पर हानि हो रही है। 60 में से 20 गए, 40 बचे, 40 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 8%। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपको 8% की हानि हो रही। यहां पर x बराबर निकल जाएगा -8, यानी -8, यानी कि यहां पर 8% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए ऐसा में देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 1600 रुपए का चावल खरीदता है। कुल का 1/4 हिस्सा वह 20% की हानि पर बेचता है। शेष को वह कितने % लाभ पर बेचे जिससे पूरे लेन देन पर कुल 10% का लाभ हो, है ना। चलो सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, यह भी क्वेश्चन आपका एलिगेशन से किया जाता है। क्या बोला है कि 1600 रुपए का चावल है, ठीक है। यहां पर आपको कुल क्वांटिटी से मतलब नहीं है, यहां पर आपको उसका रेशियो से मतलब है ना। तो पहले जो रेशियो है उसमें कितना % का हानि हो रही है, 20%, इसको लिखेंगे -20। दूसरा उसको आपको निकालना है, उसको लिख लो आप +x, क्योंकि यहां पर आपको क्या है प्रॉफिट होने वाला है। ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल जो हो रहा है उसको लिखेंगे बीच में, ओवरऑल है उसको 10% का लाभ +10, ठीक है। यहां पर कितना हो रहा है उसको, यहां पर इसका जो पहली क्वांटिटी है उसका कितना है कि उसको 1/4 हिस्सा है, यानी जो 20% का लॉस हो रहा है वह कितना है 1/4, यानी कि टोटल अगर 4 है तो उसमें से एक हिस्सा जो है 20% के लॉस पर बेचा गया। तो एक हिस्सा 20% का लॉस बेच दिया तो हिस्सा कितना बचा है, उसका 3 हिस्सा बचा हुआ है। क्या बोला है कि 1/4 जो है 20% के नुकसान पर बेचा गया, यानी 20% की हानि पर सेल किया गया है ना, 1/4, यानी कि 4 हिस्से में से एक हिस्सा उसने क्या करा 20% के नुकसान पर बेचा है। तो कितने हिस्सा बचेगा, 3 हिस्सा बचेगा, यानी 3 रेशियो यहां पर आपका बचा हुआ है। बस इसको सोल्व करना है हमको। कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने बताया है 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना है -20 प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना जाएगा 3x, डिवाइड करेंगे 3 और 1 4, बराबर क्या रखते हैं हम, बराबर जो है बीच में वो जो संख्या होती है 10, -20 प्लस 3x बराबर हो जाएगा ये 40, -20 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 40 + 20 कितने हो जाएगा 60 हो गए, और 60 को करेंगे हम 3 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यानी कि जो तीसरा वाला हिस्सा है उसे कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। आया समझ में। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि A1/4 जो हिस्सा है वह 20% के हानि पर बेचा गया है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है तीसरा हिस्सा बचेगा वह कितने % के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, तो उसे कितने % प्रॉफिट बेचना चाहिए, 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा कितने किलो है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे एलिगेशन से सोल्व करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी है उसके पास 2220 किलो, है ना। क्या बोला है कि पहली जो क्वांटिटी है उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचा गया, 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया +20। दूसरी क्वांटिटी को कितने % में बेचा गया, +12% पर प्रॉफिट पर बेचा गया। ओवरऑल कितना हो रहा है उसको, ओवरऑल उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर लेकर यहां लिखेंगे और इन दोनों का अंतर लेकर यहां लिखेंगे। दोनों का अंतर लिया
12 और 18 का अंतर लेंगे कितना आया 6, 18 और 20 का अंतर लेंगे कितना आया 2। ये रेशियो आया आपका, इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3:1। 3:1 यहां से आपका रेशियो आ गया है, यानी 20% के प्रॉफिट पर जो चीज बेची गई थी वह 3 हिस्से हैं और 12% के प्रॉफिट पर जो चीज बेची गई थी उसका 1 हिस्सा है। अब क्या पूछा है आपसे कि यहां पर किसका पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है 12% पर लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, यानी आपसे एक रेशियो की वैल्यू पूछी हुई है। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल आपका 2220 किलो है, यानी कि टोटल यहां क्वांटिटी कितनी है, 3 यहां पर है, 1 यहां पर है, कुल मिलाकर कितना हो गया 4 है, यानी 4 क्वांटिटी बराबर कितना दिया है 2220। ठीक है, यहां पर आपके एक रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, तो बटे में 4 करेंगे इंटू 1 करेंगे, जितना पूछा है उतने का मल्टीप्लाई टोटल से डिवाइड, 4 से काट लेंगे इसको, 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20, यानी कितना आया है, यह आएगा आपको 555 केजी जो है एक हिस्से की वैल्यू आ गई है, यानी 555 केजी चावल जो है 12% के लाभ पर बेचा गया। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% के दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। अब देखो यहां पर जो ये धोखेबाज जो व्यापारी होते हैं इनका जो क्वेश्चन आता है आपको, उसको करने के उस टाइप में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, देखो ये बेईमान व्यापारी, इसके 2 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, इसमें क्या रहेगा आपको, हर क्वेश्चन में आपको 2 टर्म दी जाती है। ठीक है, यहां पर आपको प्रॉफिट लॉस हो सकता है और प्रॉफिट लॉस हो सकता है। यहां पर क्या होगा कि एक कंडीशन में तो प्रॉफिट या लॉस होगा, दूसरी कंडीशन यहां पे क्या होगा कि यहां पर दोषपूर्ण बाट यानी कि 1 किलो के वजन के स्थान पर आपको 800 ग्राम तोल के दे सकता है, 900 ग्राम तोल के दे सकता है, यानी 1 किलो से कम तोल कर देगा, उसको कहते हैं दोषपूर्ण बाट। ठीक है, तो 2 कंडीशन आएगी आपको बेईमान व्यापारी वाले क्वेश्चन में। एक कंडीशन में आपको प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, यानी कि एक बार उसको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बार लॉस हो रहा है, या दोनों बार प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या फिर दिया जाएगा कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है और दोषपूर्ण बाट का उपयोग हो रहा है। तो इसका करने का तरीका अलग है और इसका करने का तरीका अलग है। इसका डायरेक्ट तरीका है, जब आपको एक कंडीशन में एक क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों दिए जाए तब वहां पर आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसका करने का तरीका अलग है। ठीक है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो आप करंट कर रहे हैं, यह इस टाइप से क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको दोनों बार क्या है, चाहे वो दोषपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है पर दोनों बार उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों बार उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाला हम इसको सक्सेसिव तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या दिया है कि एक बार तो खरीदते टाइम 12% का प्रॉफिट ले रहा है वो, और दूसरे टाइम बेचते टाइम 12% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 12 + 12। ठीक है, प्लस कर लेंगे 12 × 12 / 100, ये हमने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कि दोनों कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंडीशन में ही वह क्या कर रहा है कि दोषपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि आपको दोनों कंडीशन सेम होना चाहिए, या तो वह प्रॉफिट वाली हो या फिर दोनों ही दोषपूर्ण बाट वाली हो, तब आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट जब अलग अलग दिए जाए कि प्रॉफिट लॉस दिए जाए साथ ही आपको दोषपूर्ण बाट वाला दिया जाए, तब आपको एक अलग तरीका है, वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 1.44। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 1.44, हो जाएगा 25.44 का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है। सक्सेसिव आपको पता है यहां पर हम लगा सकते हैं। सेम कंडीशन जब होता है, सक्सेसिव आपको पता है कब लगता है, जब एक ही परसेंटेज में बदलाव बार बार किया जाता है, जब सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको दोषपूर्ण बाट ही दिया था, दोनों कंडीशन में दोषपूर्ण बाट था, तो आपने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लिया। बट आपको एक कंडीशन प्रॉफिट लॉस, दूसरी कंडीशन दोषपूर्ण बाट वाली दी जाती है, तब सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला से आपका आंसर गलत आएगा। हम उसका दूसरा तरीका है, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक डीलर अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वह मात्र 800 ग्राम ही वजन करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे उस टाइप का क्वेश्चन जो आपको बता रहा था। अब इसको करने का तरीका ये है, देखेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, हम पहले क्वांटिटी लिखेंगे कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है, और सामने लिखेंगे वो जो जो चीज देता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि वस्तु को पहले क्या 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए की वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा वो 120 रुपए में। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम फर्स्ट प्राइस, यहां लिखेंगे हम सेकेंड। फर्स्ट प्राइस इसको समझ सकते हो अब कि यहां पर आप कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, यहां पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, इस अब इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां पर एक्चुअली जो होता है वो लिखेंगे, और यहां पर वो आपको जो आपको भरोसा दिलाता है कि हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं कि 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, जो आपको भरोसा दिलाता है वो चीज हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 800 ग्राम के वजन पर, ठीक है सॉरी 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम भी देता है, यानी कि उसको देना कितना चाहिए था, देना आपको 1000 चाहिए, पर दे कितना रहा है वो 800। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है कि 100 रुपए की चीज पर कितना परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। ठीक है, यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 120 में। 800 ग्राम के स्थान पर कितने बाट का यूज कर रहा है वो, सॉरी 1000 के ग्राम का कितने बाट यूज कर रहा है, 800 ग्राम का। ठीक है, इस तरीके से इसको जमाते हैं, बस इनका रेशियो लेना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, 00 से 00 कट गया आपका, 10 से 10 है काट दो, इससे इसको काट दो। ठीक है, यहां कितना बचा आपका, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8, रेशियो यहां बचा, यहां इसको काट सकते हो आप, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 तिये 12, कितना बचा 2:3। इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए तो उसको खरीदी मूल्य है, यानी कि ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, और ये इसका सेलिंग प्राइस है। ये समझ में आ रही है आपको किस टाइप का सोल्व करना है इसको। इस टाइप क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, दोषपूर्ण बाट वाले, इसको आसानी से ध्यान से समझ लो, इसको आसानी से सोल्व इसको कर लोगे आप। पहली कंडीशन लिखना है, ओरिजिनल है, यहां पर लिखना है कि लाभ और हानि में जो बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहां जो एक्चुअली दे रहा है वो लिखना चाहिए, लिखना है यहां बाट का उपयोग करेंगे, और यहां लिखेंगे जो उसको एक्चुअली देना चाहिए बट वो नहीं दे रहा है। ठीक है, यहां 800 दे रहा है बट उसको देना कितना चाहिए, 1000। ठीक है, इतना सोल्यूशन है इसका। कॉस्ट प्राइस कितनी 2 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना 3 रुपए है, आप यहां से उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। 2 रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में बेच रहा है, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, बटे में 2 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 50%, यानी कि कुल मिलाकर उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा। आज इस समय दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि कहां पर एलिगेशन लगाना है और कहां पर जो है इस वाले तरीके से आपको सोल्व करना है, रेशियो वाले तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, आया समझ में। इसमें वो सेम टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, आपको उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाहर से 20% कम है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है ना। यहां पर भी एक कंडीशन आपको लाभ दिया है, दूसरी कंडीशन आपको बाट का अंतर दिया है। क्या बोला है कि पहली कंडीशन में क्या 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10 रुपए की चीज को 10% लाभ पर बेचेगा, कितने बेचेगा, 11 रुपए में, है ना। अभी क्या है, आपने इतना पढ़ लिया है तो 10% 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां पर आपको छोटे छोटे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोला है, यहां पर तो हमने 100% लिखते ही हैं, 10 है 100% ले लिया, यानी 10 किलो का बाट था, उसमें 20% कम में दे रहा है, यानी कितना यूज कर रहा है वो 8। ठीक है, 10 से 10 काट दो, कितना है ये 8 रेशियो 11, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गई उसकी 8 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितनी है 11 रुपए है, यानी 8 रुपए की वस्तु को 11 रुपए में बेच रहा है, तो कुल लाभ कितना हुआ, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 3 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, इसको 8 रुपए पे हो रहा है, इंटू करेंगे 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। देखेंगे इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 25 चुक 100, 25 दिए 75, 75 को 2 से डिवाइड करना है, 75 को 2 से डिवाइड करें 37.5, 37 सही 1/2, ये 37.5 भी इसको कह सकते हैं। आया समझ में। ठीक है, कि चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन किसे किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 100 रुपए की वस्तु पर, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो 12.5% के हानि पर बेचता है। 12.5% हानि बेचेगा, यानी कितने बेच रहा है वो? 87.5 रुपीज में बेच रहा है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाती है, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। यानी 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, बेचा कितने में? 12.5% की हानि में बेचा, यानी कि 87.5 रुपीज में बेचा है। पर क्या कर रहा है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग कर रहा है। यानी देना उसको 36 ग्राम चाहिए था, पर दे कितना रहा है? मात्र 28 ग्राम। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। यहां से पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो इधर, है ना। काट लेंगे इसको, कैसे काटेंगे? यहां से 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 3 बचे, 17 5 85, 5 5 से काटो, 5 दूना 10, 200। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 200, सॉरी 25 8 200, 25 7 175। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, ठीक है। 4 से कैसे काटेंगे? 9 बार, 9 चौके 36। कितना बचा? आया 8:9, है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है? 9 रुपए है। कुल मिलाकर कितने का फायदा हो रहा है उसको? 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, सेलिंग प्राइस 9, फायदा कितने का? 1 का। यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 इंटू करेंगे 100। 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 12.5%, 12.5% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। आईसी सम में, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है, प्रत्येक की कीमत 420 रुपए है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 40% का लाभ होता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने का तरीका अलग है, इसको ध्यान से समझना है हम लोग। मान लो कि कोई 100 रुपए की वस्तु थी, उसको क्या करा उसने? देखो 2 वस्तु उसके पास। पहली वस्तु मान लो 100 रुपए की थी, उसको कितने में बेचा उसने? 20% के लाभ पे बेचा, यानी 120 रुपए में उसको बेचा। दूसरी वस्तु भी मान लो 100 रुपए की थी, उसको कितने में बेचा उसने? 40% के लाभ पे बेचा, यानी कि 140 में उसको बेचा। यहां से इसका हम रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 काट लो, ठीक है। 2 से काट लो, इसको 6 बार में कटा, ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा उसने? पहले 6 में बेचा, वापस 5 रुपए की वस्तु कितने बेचा उसने? 7 में बेचा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो कि दोनों वस्तुओं की प्रत्येक की कीमत 420 रुपए है, यानी कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस है, कितना है? 420 रुपए। तो यहां पर हम क्या करना पड़ेगा कि देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस एक जैसी है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? हमारे रेशियो को हम क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे, हमारा जो सेलिंग प्राइस है दोनों को हम बराबर कर देंगे। यही बोला है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तु को बेचता है समान प्राइस पर। यहां पर हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, 7 रुपए में बेच रहे हैं, अलग अलग बेच रहे हैं, हम दोनों को समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये बना है हमने 7 रुपए में, यहां मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, ठीक है। ये कितना होगा? 7×42 रुपए हो गए, ठीक है। ये भी कितना? 7×42 हो गए। यानी कि देखो कितना होगा? ये 7×42 हो गया, तो 42 रुपए कीमत आ गई है। क्वेश्चन में आपको कितने दिए? 420 रुपए दी है। यहां हम 0 0 को और मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? अब 7×42 कितना? 420 रुपए, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, इसमें पूरे मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। 70 का मल्टीप्लाई, 7×5 = 350 रुपए, 7×42 420, यहां करते हैं 6×5 300, ठीक है। 7×42 420 रुपए। चीज समझ में आ रही है? ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखो दोनों की प्राइसिंग अलग अलग है, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो अलग है, बट सेलिंग प्राइस सेम है। तो हमने क्या किया? जो हमने रेशियो निकाला था हमारा, उसमें हमने क्या करा कि सेलिंग प्राइस को दोनों को बराबर कर लिया। सेलिंग प्राइस कैसे बराबर की हमने? कि हमने 6 का मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहां 7 था, यहां 6 था, हम दोनों को 42 बना लिया। बट हमने देखा कि हमको 420 चाहिए, इसलिए हम 10 का और मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो 420 दोनों की सेलिंग प्राइस यहां पर आ जाती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है आपसे? यहां पर आपको क्या निकालना है कि आपको यहां कुल प्रॉफिट निकालना है। तो आप यहां 10 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी आपका आंसर सही आता।
ये देखो 420 रुपए सेलिंग प्राइस है, यहां पर कॉस्ट प्राइस ये आ जाती है आपकी। तो टोटल देखेंगे 0 4 8, ठीक है, देखेंगे 0 5 3 6, यानी कि 650 रुपए की वस्तु है टोटल मिलाकर इसको खरीदी है और बेचा कितने में उसने 480 रुपए में, सॉरी 840 रुपए में, यानी कि 650 रुपए की वस्तु खरीदी थी और बेचा कितने में है, उसने बेचा है 840 रुपए में। तो यहां पर आपको सब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना है दोनों का 0 9 और 1, यानी 190 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 650 रुपए इंटू 100 करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 19 दूनी 38, 380 डिवाइड बाई 13 करेंगे, 13 दूने 26, 13 3 39, एक ज्यादा आ रहा है, बचे 12, 13 8 13 8 104, 13 9 के 117, 3 बचे, 3 बचेंगे, 13 दूने 26, 26 4 बचे, 13 39, 13 चुकम 13 13 39, ठीक है, ये आ गया आपको पॉइंट। 29.23% आपको क्या होगा वहां पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कोई लेंदी नहीं है, आपको समझाया इसलिए मैंने, आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। ये सब चीज आपको समझाने के लिए होती है, डायरेक्ट आप यहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएगा। इसका डायरेक्ट तरीका देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो क्या बोला है कि वस्तु को पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, 20% यानी कि 120%, तो लिखेंगे 5 और 6, ठीक है। अगला 140%, 14 यानी कि इधर आएगा 14 आपका, इधर आएगा 10, इधर आएगा 7, ये 6, तो ये 5, दोनों को बराबर करना है। यहां 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 5 35, 7 6 42, यहां 6 5 30, यह हो जाएगा 7 6 42। आपको यहां प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 65 रुपए की वस्तु है, कितने बेच रहा है, 65 रुपए की वस्तु की जगह 84 रुपीज में, कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 19 रुपीज का प्रॉफिट मिला है, 65 रुपए के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100। देखो इतना सा इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये सब चीजें आपको समझाने के लिए, इसलिए आपको एक क्वेश्चन लेंदी लग रहा है सॉल्यूशन, बाकी बहुत इतना सा इसका सॉल्यूशन है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 स्टेप में इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट मेथड है, अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यूज करना, क्वेश्चन आसानी से आपको बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 720 रुपए के समान मूल्य पर 2 वस्तुओं को बेचता है। पहले पर उसे 20% की हानि और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसका कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में उसको लॉस हो रहा है, पर दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस सेम है। देखेंगे कि पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी 100 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहा है, वो 80 रुपए में बेच रहा है। दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को कितने बेचा है, 90 रुपए में बेचा है। काट लेंगे, 0 से 0 गया आपका, ठीक है, ये चला गया, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को 8 में बेचा है, सॉरी 10 रुपए की वस्तु को यहां पर 8 में बेचा है, 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा है। क्या बोला है यहां पर कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो हम सेलिंग प्राइस दोनों की सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे, यहां 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 90 हो गया, यहां पर यहां हो जाएगा अपना एक कंडीशन, दोनों मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां भी करना है। नोट है 72, 80, नोट है 72। देखो दोनों की सेलिंग प्राइस हमने सेम कर ली है, कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितने है उसकी, 8 2 16 17, 170 रुपए। कुल सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 14, 144 रुपए, ठीक है। यानी कि 170 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 144 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। कितना नुकसान हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर लॉस कितना हो रहा है पहले वो देखेंगे। लॉस हो रहा है उसको 6, ये हो जाएगा आपका 5 2, यानी कि 26 रुपए का क्या है उसको लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, 170 रुपए पर इंटू 100। देखा आया समझ में, कितनी आसानी से इसको सोल्व कर लिया हमने, आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, आप करने के तरीके आपने ये समझ लिए तो क्वेश्चन में आप निश्चित ही विद इन ए सेकेंड ऐसा क्वेश्चन बनाकर आ जाओगे।
जीरो जीरो कट गया, ठीक है। 17 से काट लो, उसको कितना बचेगा आपको 260 है ना, इसको 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 आएगा ये तो, है ना। कितना बच रहा है, ये 9 बचा है, 17 चौक 68, 17 पंच 85, 5 सही 15 सही 5/17 यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आसान सॉल्यूशन था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी दो वस्तुओं को 2500 रुपए के समान मूल्य पर बेचता है। पहले पर उसे 50% की हानि होती है, जबकि दूसरे पर 25% का लाभ होता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यानी कि 50% के हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहा है, 50 रुपए में बेच रहा है ना। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपए की वस्तु को कितने बेचा उसने, 125 रुपए में। यहां पर आपको सेलिंग प्राइस समान करना है, पहले कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, रेशियो निकाल लो, ये कट जाएगा 2:1 आ जाएगा, 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंजे की 125, है ना। यहां पर आपको क्या करना है कि दोनों की सेलिंग प्राइस आपको बराबर करना है। यहां सेलिंग प्राइस 1 आ रही है, 5 आ रही है, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले कंडीशन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4, ये 5। दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ गई है। देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही थी, 10 4 14, सेलिंग प्राइस कितना है 10, यानी कि 14 रुपए में उसने खरीदा है और बेचा कितने में, 10 रुपए में, यानी कितना नुकसान हो रहा है उसको, 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहां लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का नुकसान हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 14 रुपए में खरीदा, 10 में बेचा है, 4 रुपए का नुकसान हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 14 है, इंटू करेंगे 100 का, 2/7, ठीक है, 200/7 हो जाएगा, इसको काट लेंगे हम, काटेंगे 7 दूनी 14, नीचे लिख लो उसको, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 56, 4 बचे, पॉइंट लगा लेते हैं, 4 बजे 7 56, 7 21, 7 28, 7 5 35, 5 बजे 7 7 49, ठीक, इतना लिख लो। कितना है, राउंड में जाएगा 28.57% यहां पर क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। आया समझ में। उम्मीद है यहां तक आपको क्लास समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, करने का तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यह जो करंटली एग्जाम में चल रही है, उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहेगा, हर एग्जाम से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन करवाते रहता हूं, जो एग्जाम होती है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करते हैं, ठीक है। तो क्लास का कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही एक ऐसे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।